वो रात को मुझे पता चला कि रात को 3 बजे वो पानी भरना है, ये कैसे हो रहा है? वहाँ से भर भर के चाय कितने का दिया आपके? मुन्ने चाय का आप मुल्तान वाले ना बनो, पाँच अभी साथ में वाले के बाद जाके पे आपे समझम चाय पिया हमने? 4 मेरा चाय पीनी है, देख इतनी मजे की। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मेरे पीछे नज़ारा देखें मरी का, मेरे देखें जी पीछे पीछे देखें, बादल चल रहे हैं, बादल चलते हुए नज़र आ रहे। मुन्ना इधर देखो, ये देखें मुन्ना भी मेरे साथ है। मरी एक कश्मीर पॉइंट पे खड़े हैं और अभी वापस जा रहे हैं लाहौर की तरफ से, तो लाहौर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बादल देखे, बादल कैसे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप खूबसूरत व्यू आ रहा है। इधर सारी धूप है, ये देखे इस साइड पे सारी धूप है, और इस साइड पे देखे काला स्या एकदम से बादल आ रहे। देखे मैं वापस जा रही हूँ मरी से अब लाहौर की तरफ, तो जाते हुए मैंने कहा मैं आपको ये दिखाऊं व्यू। देखे बादल कितना खूबसूरत आया है और धूप भी निकली हुई है। ये सामने देखें घर कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं दरख्तों के बीच में, और पहाड़ हैं पीछे, और बड़ा खूबसूरत सा मरी का मौसम इस टाइम हो रहा है। देखिए इधर बिल्कुल बादल नहीं है, और इधर जो है ना वो बादल है, ये सारे बादल ही हैं। ये देखिए देखो बादल कैसे चल रहे हैं। यार मौसम खराब ही ना हो जाए। मौसम खराब हो गया उस साइड का ना। ज़िंदगी फूलों की तरह बड़ी हसीन है अगर टेंशनों को छोड़ के इसको गुजारा जाए। देखिए फूल कितने मुस्कुरा रहे होते हैं और आप इनको देख के खुश हो रहे होते हैं। इनके साथ भी कांटे होते हैं, लेकिन ये फिर भी खिलते हैं अल्लाह के हुक्म से, और आपके चेहरे पे खुशियाँ बिखेरते हैं। मुन्ना देखे मौसम, मुन्ने इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में ज़ोर की नमाज का टाइम है, तो मैंने कहा यही नमाज़ पढ़ते हैं। फैसल मस्जिद हम पहुंच चुके हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा रश है। आ जाए आ जाए, अब्बू को भी ले आए। ईद की वजह से बहुत रश है। मस्जिद
सिर्फ खोलते हैं नमाज के टाइम। अभी इस टाइम बंद है, अंदर से नजर आ रहा है फैसल मस्जिद। व्यूवर्स, इस टाइम हम फैसल मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए अम्मी भी मेरे साथ है और मुन्ना भी, और अब्बू और बाहर नमाज पढ़ने गए हैं, वो आ रहे हैं सामने मेरा ख्याल है। तो फैसल मस्जिद में हम मौजूद हैं, ज़ोर की नमाज यहीं पढ़ी है। अब हम वापस जा रहे हैं लाहौर। मरी गए थे एक दिन के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करिए। देखिए अब्बू कहाँ है? नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए मस्जिद अंदर से, नमाज के टाइम हाँ नमाज के टाइम से खोलते हैं, लेकिन अंदर से वो नज़र आ रही है। और इधर देखिए पहाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ जी, अम्मी की तरफ से जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। ईद गुजर गई है, गुज़श्ता ईद मुबारक है, गुज़श्ता ईद मुबारक। ये भी बनी है, गुज़श्ता ईद मुबारक। पीछे देखिए पहाड़ी कितनी प्यारी। पानी पानी पीना है। ये देखिए मुन्ना, इसका फर्श ऐसे जैसे ऊपर पानी हो, है ना, ऐसे नज़र आता है जी। हम जूस पी रहे हैं गाड़ी में बैठ के। अल्लाह। ये पिंडी में एक दोस्त के घर रुके थे, तो उन्होंने हमें चाय पे ना बुलाया था। कितनी मजे की चाय जी। बड़े मजे के। कढ़ाई सलाद नहीं इतनी सही है, बिरयानी। बड़ा चमचा ये बेटा वो डालने के लिए है। ये देखिए मैंने जितने खाने अब्बू रोटी खाओ कलर कहार के होटल से, फिर चलें। छोटा बच्चा पिकाबू, आजो 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 आया नहीं जा रहा, आजो आजो मम्मा के पास, मम्मा के पास आजो, मम्मा के पास आजो। गुगलू किकली 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 किकली, माशाल्लाह माशाल्लाह किकली। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक। ज़िंदगी में पहली बार हम ट्रिप पे गए थे कि मरी जाते हैं, कैसा होगा मरी का शहर और वो सब्ज़ा, वो सारी चीज़ें तो देख के दिल खुश हो जाएगा, दिल कहीं और चला जाएगा, सारी टेंशनों से इंसान थोड़ा फ्री हो जाता है। लेकिन हम प्लानिंग कुछ और करते हैं, आगे से प्लानिंग कुछ और हुई होती है। तो वापसी पे आते हुए हम एक ही दिन रहे हैं, और वापसी पे आते हुए जबार की जो है वो तबीयत ख़राब हो गई रास्ते में। उसकी वो टांग का मसला बन गया, टांग मूव नहीं हो रही थी, और उसके बाद सिर में भी दर्द शुरू हो गई। एक जगह पे रुके थे खाना खाने के लिए, खाना भी सही ना खाया और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर एमरजेंसी में हम अगले दिन ही वापस आ गए, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हुई कि अल्लाह ताला खैर करे। और रात को फिर जब वापस आए हैं तो फिर मैंने कल व्लॉग भी अपलोड नहीं किया इसी परेशानी में। रात फिर जो है हमज़ा जो है वो चारपाई से नीचे गिर गया है, और उसको कहीं दिमाग के पिछले हिस्से में चोट लगी है, वो बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता, मुझे बताया ही नहीं गया बिल्कुल भी। मुझे इन्होंने तकरीबन कोई रात के 2 बजे बताया है, तो फिर मुझे पता चला। मैं एक शादी का फंक्शन था, वहाँ अटेंड करने गई थी। इन्होंने मुझे फिर वो बताया कि जिस तरह हमज़ा गिर गया था और उसको दिमाग में चोट लगी, वो बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर के ले जाया गया, तो फिर होश उसको आई। फिर उन्होंने कोई सिरप वगैरह दिया है पैनाडोल का कि ये इसको पिलाएं तो ठीक हो जाएगा। तो बच्चों की केयर जो होती है ना, वो बड़ी
करनी चाहिए। बच्चे छोटे होते हैं, उनको क्या पता, बच्चे तो बच्चे होते हैं और उनको अकेला नहीं कभी छोड़ना चाहिए। ये मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूँगी कि बच्चों को आप कभी भी चारपाई पे बिठा के, बेड पे बिठा के, अक्सर माएँ जो है बेड पे चारपाई पे बिठा के तो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। जब भी बच्चे को बिठाएं नीचे ज़मीन पे बिठाएं, उसके चारों तरफ कोई तकिया वगैरह रख दें, क्योंकि छोटे बच्चे अभी नया नया बैठना सीखते हैं तो उनको बैलेंस नहीं उनका होता, वो फिर गिर जाते हैं। तो चारों तरफ उनके पिलो लगा के और उसके आगे खिलौने वगैरह रख दें तो बच्चा खेलता रहता है। अगर वो गिरेगा भी तो पिलो के ऊपर गिरेगा, कम से कम उसका सिर नहीं लगेगा, सिर में खुदा ना खास्ता चोट नहीं लगेगी। तो मैं तो एकदम रात को शॉक्ड हो गई थी जब इन्होंने बताया, मेरा तो दिमाग घूम गया था कि हुआ क्या है, क्या हुआ उसको हमज़ा को। तो फिर मैं परेशान भी, अब मैं उसकी खबर लेने जाऊँगी इंशाल्लाह, रात में जाती हूँ, जो भी उसकी कैसी तबीयत होगी वो मैं आपके साथ आके ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है और उसकी मम्मा को भी समझा के आऊँगी कि प्लीज़ इसके चारों तरफ कोई चीज़ें रख के फिर उसको बिठाया करें। अब छोटा बच्चा आता है, आपने देखा होगा, उसकी अम्मा उसको बेड पे बिठाती है तो फिर चारों तरफ भी कोई चीज़ रखते हैं। अगर उसको ज़मीन पे बिठाते हैं फिर भी वो गिरती रहती है। और बच्चों के सिर फ्लेक्सिबल होते हैं 6 मंथ तक तो वो ठीक होते हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह ना करे दिमागी कोई चोट अगर बचपन में लग जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए फिर रोग बन जाता है, यानी कि रोग लग जाता है। तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ है कि अल्लाह ना करे उसको क्या हो गया, मैं खुद बड़ा परेशान हुई हूँ। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी करे, सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी वो पाए, अपनी माँ बाप की आंखों की ठंडक बने। मेरा भी बेटा है, मीरब का भाई है, मुन्ने का भाई है, तो मेरा भी बच्चा है वो। अल्लाह ताला उसको कभी गर्म हवा ना लगाए, ये मेरी दिल से दुआ है और मैंने दिल से उसको अपना बेटा माना है। बस मैं वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर ले आऊँगी। माँ से मैं छीनना भी नहीं चाहती क्योंकि उसकी माँ है, वो माँ के पास ज़्यादा, आपको पता है माँ माँ होती है, माँ के पास रहे। मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन वो उसका दूध पीता है, छोटू सा है। तो गिरा बड़े बुरे तरीके से, बड़े बुरे तरीके से उसको चोट लगी है, सिर में कोई वो वट्टानुमा रोबड़ा सा बन गया है। अब मैं जाके देखूँगी तो फिर ही आपको दिखा सकती हूँ। फ़िलहाल रात को ये हुआ है सारा मामला। अल्लाह ताला खैरियत रखे, दुआओं की दरख्वास्त है और अल्लाह ताला जो अब्दुल जब्बार हैं उनको भी इन सब के सिर पे सलामत रखे। बहुत सी ज़िंदगियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो अल्लाह ताला उसको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ये मेरी दिल से दुआ है और अल्लाह खैरियत रखे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह मैं शाम को जाती हूँ, फिर उसकी तबीयत जैसी भी होगी आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको सेहत दे और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वो जिए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरे वक़्त से बचाए, परेशानियों से बचाए, ये भी दिल से दुआ है। तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ऐसे हँसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफ़िज़, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं जाती हूँ शाम को हमज़ा के पास, तो कल आपको बताऊँगी उसकी तबीयत कैसी है इंशाअल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।